इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो टीएमटी, कश्मीर का अपना टीएमटी सरिया। एक वक्त था जब कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। लेकिन वक्त के साथ साथ ये कहावत जो है बदलती गई और आज एक ऐसा वक्त है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की तरफ भी ले जाना चाहते हैं और उसमें एक अहम रोल अदा करते हैं। देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं किफ़ायत आफ्ताब, प्रोग्राम लेकर कश्मीर ग्राउंड स्पोर्ट्स। हर बार की तरह आज हमारे स्टूडियो में एक मेहमान मौजूद हैं। आज के जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ एक ऐसी गेम से है जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉलर उरफान हमीद की, जिनका ताल्लुक़ उशकुरा बारामूला से है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके करियर की, कहाँ से उनके करियर की शुरुआत हुई और वो कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं उनके करियर में। खैर मकदम करते हैं आज के हमारे मेहमान उरफान हमीद का। खैर मकदम है आपका इरफान। थैंक यू वेरी मच किफ़ायत भाई। पहले इरफान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतनी सर्दी और उसके बाद आप आज श्रीनगर से हमारे स्टूडियो आए ख़ास तौर पे इस शो के लिए। जी पहले तो थैंक यू किफ़ायत भाई, आपके शो में आने के लिए। आपने मुझे इतनी रेस्पेक्ट दे दी कि अपने शो में बुलाया, थैंक यू सो मच। देखें इरफान, आपकी करियर की जो अचीवमेंट्स हैं, आपने फुटबॉल जो है उशकुरा के एक छोटे से क्लब से स्टार्ट किया और उसके बाद आपका करियर जो है बहुत आगे गया। आपने अपने करियर में 5 नेशनल्स खेले हैं, उसके बाद संतोष ट्रॉफी पीडीसी के लिए खेला और करंटली आप J&K बैंक के लिए खेल रहे हैं। हमारे सारे नाजरीन जो हैं और मैं भी आपसे जानना चाहते हैं हम कि कहाँ से आपके करियर की स्टार्ट हुई, कहाँ से आपके दिल में और आप में जोश पैदा हुआ कि आप एक फ़ुटबॉलर बनने चाहिए। जी किफ़ायत भाई, मैं एक छोटे से टाउन में पैदा हो गया हूँ। 1993 उशकुरा, जिसे फुटबॉल हब कहा जाता है। जी 2002 में मैंने SW एकेडमी ज्वाइन की थी। जी। तो उसके बाद 1-2 साल वहाँ पे खेला। 2004 में मैंने उनकी SW रज़ा बी टीम ज्वाइन की थी। उसके बाद 2006 में मैंने इनकी सीनियर टीम ज्वाइन की थी। एक्चुअली वहाँ 1-2 साल खेल के उसके बाद पीडीसी में चले गए। उसके बाद बैंक की ट्रायल्स हो गई थी। इन बिटवीन मैंने इसमें 2-3 नेशनल खेले थे। बैंक से पहले ही संतोष ट्रॉफी भी खेली हुई थी। तो अभी तक कैरियर का ये चल रहा है। तो उरफान, हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपके दिल में ये पैदा हुआ कि आपको फ़ुटबॉल की तरफ जाना, या यूं ही बाय नेचर, या मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से था कि आप एक फ़ुटबॉलर बने, या आप में पैशन था, आपने कहाँ से सीखा, कहाँ से आपको ये दिल में आया कि मुझे एक फ़ुटबॉलर बनना है? जी पहली बात तो अल्लाह ताला की तरफ से ही था जी। तो पैशन भी उसके बाद ही पैदा हो गया। पहला मैच जब मैंने बांडीपोरा में खेला था और हमारे जो सीनियर्स खेला करते थे तो उनको देख देख के हमारे दिल में शौक़ पैदा हो गया था। तो पहली गेम जब मैंने बांडीपोरा में खेली थी, बाय चांस वहाँ पे मैंने स्कोर कर लिया था। जी। स्कोर जो कि उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया और मेरे दिल में बहुत ज़्यादा पैशन पैदा हो गया। तो उसके बाद वापस आके हमने पीडीसी की ट्रायल्स दी थी, जो कि वहाँ पे मैंने 1-2 साल खेला। मतलब 1 साल मैंने एज कैप्टन भी वहाँ पे खेला पीडीसी में। उसके बाद जो कि कैप्टन खेल के मुझे मतलब बहुत ज़्यादा फील हो गया। मतलब मेरे दिल में और भी ज़्यादा कि मुझे और ज़्यादा फुटबॉल की तरफ आगे जाना ज़्यादा चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो रिसेंटली फिर उस टाइम के बाद बैंक की ट्रायल्स हो रही थी जी। और हम ट्रायल्स देने के लिए गए थे। तो जब वहाँ पे सिलेक्शन हो गई थी तो ज़्यादा ही शौक़ पैदा हो गया। ये जो ट्रायल्स थी ये बारामूला में हुई या श्रीनगर में हो रही थी? नहीं, बैंक की ट्रायल्स उस टाइम पे श्रीनगर में हो गई। और आपको कैसे पता चला कि ट्रायल्स होने जा रही हैं? पहले तो यहाँ पे ट्रायल्स हो गई थी। जो हमारे एसोसिएशन थे, मतलब DFA बारामूला के, उन्होंने इनवाइट हमें किया था कि यहाँ पे कुछ फुटबॉल फेस्टिवल या ट्रायल्स वगैरह हो रहे हैं। तो मतलब उस टाइम पे एक एज बार हुआ करता था, अंडर 17 के जो लड़के हैं वो आ जाएँ, ट्रायल्स कंडक्ट करें। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा एक लिस्ट आ गया था, मतलब 2-3 दिन ट्रायल्स हो गई थी यहाँ पे। तो हमने वो ट्रायल्स दे के उसके बाद 10-15 दिन के बाद वो लिस्ट अनाउंस हो गया था, जिसमें मेरा नाम भी आ गया था शॉर्ट लिस्ट में। हाँ जी, शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया था। तो तकरीबन 1 महीने के बाद उन्होंने हमें श्रीनगर बुलाया था, जो कि हमारा शॉर्ट लिस्ट निकला था। मतलब 30 बॉयज़ थे उस टाइम पे, हम लोग 30 प्लेयर्स थे। तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट क्रैक करके मेरा नाम 24 में आ गया था पीडीसी टीम में। जी।
तो वही खेल खेल के उस टाइम पे जब 1-2 साल खेला तो श्रीनगर में वो ट्रायल्स हो गई थी। उस टाइम पे हम संतोष ट्रॉफी खेल के आ गए थे, तो जो ही तो उस टाइम पे फिर उसके बाद हमने वो बैंक की ट्रायल्स दे के वहाँ पे सिलेक्शन हो गई थी। इरफान, जैसा कि मैंने आपके बारे में स्टडी थोड़ी सी की है, अपना पहला नेशनल जो है 9th क्लास में खेला। एक छोटे से बच्चे होते हैं आप, जब आपने नेशनल खेला 9th क्लास में, क्या आपके दिल दिमाग में ये था कि मैं फ़ुटबॉल को एज ए करियर लूँ, या आप अपने पैशन के लिए खेल रहे थे? 9th की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे तो एज ए पैशन ही खेल रहे थे हम लोग। तो हमारी सीनियर टीम सुबह 5 बजे निकलती थी या 5:30 बजे उश्करा से जी। तो हम भी निकलते थे क्योंकि फैमिली में 2-4 कजन्स थे, भाई था, मतलब सभी जाते थे सुबह। मैं भी उठता था, लेकिन नॉर्मली फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मगर एक बात यह है कि हमारे कोच थे अल्ताफ हुसैन डार और नसीर अहमद लोन, जो कि सुबह 5 बजे हर एक प्लेयर के घर जाया करते थे, उनको उठाते थे कि आप चलो प्रैक्टिस पे। 2002 की, मैं तब छोटा था 2002 में, तो उनको वो ले जाते थे। तो वही देख देख के हमारे दिल में थोड़ा सा शौक़ पैदा हुआ, नहीं हमें भी खेलना चाहिए। उसके बाद जब हमारी टीम ग्राउंड से कॉलेज ग्राउंड में खेलती थी, जिसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल ये हमारी बदकिस्मती है कि उसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। बिल्कुल। तो हम जब जाते थे तो हमारे दिल में भी ये शौक़ पैदा होता था, नहीं कि हम भी खेलें, कॉलेज ग्राउंड में खेलें, हम भी कॉलेज ग्राउंड में खेलें। मतलब हमारे लिए एक वर्ल्ड कप के बराबर था। आपका एक विजन था 9th क्लास में कि बुशकरा से निकल के कॉलेज ग्राउंड सारे खुद बोर्ड अचीवमेंट। तो बट सबसे पहली बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो सुबह 5 बजे आते थे और एक ही प्लेयर के घर में नहीं जाते थे। वो हर एक प्लेयर जो प्रैक्टिस पे नहीं आता था, या मतलब जो अपने शौक से उठता था, जो नहीं आता था, उसके घर जाते थे, जगाने जाते थे। हैट्स ऑफ डेडिकेशन। और जब उसके बाद उसके बावजूद भी जो प्लेयर प्रैक्टिस पे नहीं आता था, तो प्रैक्टिस ख़त्म करके उसके घर जाने थे, मतलब 8-10 प्लेयर, फिर वगैरह उनके घर पे चाय वगैरह, अगले दिन वो खुद आ जाता था। उसके बाद 11th में आपने दूसरा नेशनल खेला। उस वक्त थोड़ा सा मैच्योर आप हो गए थे। 11th के बाद 12th में आपने एक नेशनल खेला 2011 में। फिर आप 2011 में आपकी तैनाती जो है पीडीसी टीम में हुई। अगर मैं सही हूँ, आप पीडीसी टीम में थे। पीडीसी टीम में आपने 2 साल खेला, 1 साल आप कैप्टन भी रहे। पीडीसी टीम में जाने के बाद क्या आपका विजन कुछ चेंज हुआ कि मुझे और किसी टीम के लिए ट्राई करनी चाहिए? जब 2011 में हम पीडीसी में मेरी सिलेक्शन हो गई थी, अब्दुल मजीद कोकरू कोच साहब थे वहाँ पे, तो उन्होंने वो कोच साहब थे वहाँ पे, अब्दुल मजीद कोकरू साहब के पहले कश्मीरी फुटबॉलर इंडियन टीम के कैप्टन थे जी। तो उनके अंडर मैंने जब खेला तो मुझे थोड़ा फुटबॉल पता चला, क्योंकि यहाँ तो हम अपने पैशन के लिए खेलते थे, उतनी कोचिंग नहीं थी यहाँ पे, बट अब आप प्रोफेशनल लाइन में आ गए, थोड़ा प्रोफेशनल हम आ गए थे। तो वहाँ पे थोड़ा सा जब मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी ग्रूम होने लगी, तो वहाँ और भी शौक़ पैदा होने लगा जो मैं नहीं कि अब इसके बावजूद और आगे जाना है जी। जो कि यहाँ पे उस टाइम पे बैंक टीम थी यहाँ पे, J&K बैंक, हाँ, जो कि अभी भी है, जिसमें हम अभी भी खेल रहे हैं। एक प्लेयर का ड्रीम होता है, मतलब कि कब मुझे चांस मिले और मैं बैंक में खेलूँ, जिसे पावर ऑफ हाउस कहते हैं फुटबॉल, हाँ, जिसे पावर ऑफ हाउस फुटबॉल कहते हैं, कि मतलब हम एक ड्रीम होता है, जैसे एक ड्रीम टीम खिलाड़ी के लिए संतोष ट्रॉफी, आई लीग, उसी के साथ साथ एक ड्रीम होता है कि बगसा J&K बैंक टीम की जी एक ड्रीम टीम होती है J&K बैंक है। उसके लिए हमने बड़ी मेहनत की, मतलब JK बैंक के लिए रिप्रेजेंट करे खुद को। तो फाइनली हमारा सिलेक्शन जब उसमें हो गया तो अल्लाह का शुक्र है। 2013 में आप J&K बैंक टीम में सिलेक्ट हुए और 2015 में आपकी रेगुलराइजेशन हुई, यानी कि आप परमानेंट हुए। और यहाँ पे मैं नाज़रीन को बता दूं कि इरफान हमीद, जिन्होंने खेलना उश्कुरा से स्टार्ट किया, उसके बाद 5 नेशनल्स खेले, नेशनल खेलने के बाद इन्होंने संतोष ट्रॉफी भी खेला, और फाइनली इनके करियर की सबसे बड़ी तब्दीली थी जब इनकी तैनाती जो है J&K बैंक में हुई। तो यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि आप एक फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, अपने पैशन के साथ साथ आपका रोज़गार भी चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और J&K बैंक में हमारे बारामूला टाउन के एक नन्हे से नौनिहाल बच्चे जो हैं यहाँ से गए और अभी हैं, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पर आपके कोच को, आपकी टीम को, जो आपको हमेशा सपोर्ट करके आए। और फन एक बात मुझे पता चली, मैंने जब आपका बैग चेक किया उसमें फ़ुटबॉल थी, तो ये चीज़ समझ नहीं आई मुझे कि हर जगह आप अपनी फ़ुटबॉल जो है कैरी करते हैं। क्या ये प्यार है आपका फ़ुटबॉल के लिए? जी, प्यार ही है जी। एक्चुअली आज हमारा ऑफ था तो मैं जिम के लिए जा रहा था, सोचा कि बर्फ़ थी कि बहुत दिनों से फुटबॉल नहीं खेले हैं, तो
वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, थोड़ी सी जगलिंग कर लेते हैं आपस में, थोड़ा फन भी करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, इसीलिए आज फुटबॉल साथ में उठाई थी। ठीक है इरफान, यहाँ पे कुछ बातें जो हैं आपसे सवाल जो है मैं करना चाहूँगा। जब आप SW विश्वकर्मा सीनियर यानी कि सोशल वेलफेयर सीनियर विश्वकर्मा, बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी, अभी भी उसमें खिलाड़ी हैं, आपका टफ अपोनेंट कौन सी टीम हुआ करती थी ज़िला बारामूला में, जिसका खेलने में आपको मज़ा भी आता था और आप लोगों को कुछ डर भी होता था कि ये टीम से खतरनाक? उस टाइम पे तो यहाँ पे एलिट्स बिलोज ही थी जी, मानीवा टीम थी, एलिट्स बिलोज ही थी, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था SW में एज ए फुटबॉलर, मैंने भी स्टार्ट किया था, तो हमारा पहला एक ही मोटिव था कि एलिट्स को हराना है, एलिट्स ब्लूज़ को हराना है। एलिट्स बिलोज को हराना है, क्योंकि हम तब छोटे थे, हमने कभी उनके साथ पहले खेला नहीं था। जब हमने देखा कि एलिट्स बिलोज के साथ SW खेल रही है तो एक दो बार हमने देखा कि हार गई, लेकिन उसके बाद हमारा मोटिव रहा कि एलिट्स बिलोज को हराना है। और उस टाइम पे मेरा भाई खेल रहा था, आप जानते होंगे उसको, गुगा गुगा बोलते हैं उसको, आशिक सैन को। तो जब वो खेलते थे, मतलब उस टाइम पे हमारे जो यहाँ पे बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं हमारे मोहल्ले के, उसको आप ये करो, आप वो करो, गोल करो, वो करो, आप क्या कर रहे हो, टीम हार रही है। तो उस टाइम पे मुझे बड़ा फील हो गया और मुझे बड़ा शौक आया कि मैं खेलूं, कि ये मेरे को बोलें या मैं कुछ अपने मोहल्ले के लिए उस टाइम पे कुछ करूं SW के लिए। तब वैसे वैसे थोड़ा सा। अच्छा इरफान, आपकी मैं लोकल फुटबॉल की ही बात करूंगा, मैं आपके प्रोफेशनल फुटबॉल की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे बारामूला वाले इस शो का बहुत वेट कर रहे हैं। मुझे बहुत सारी मैसेज आती थी कि इरफान डिज़र्व करता है आपके शो में आना, एंड फाइनली यू आर विथ अस। ये तो बात आ गई, आपका टफ अपोनेंट जो था एलिट्स ब्लूज़ था, जिसके खिलाफ खेलने में आपको मज़ा भी आता था और ये चाहत होती थी कि बस हारना है। अच्छा, बारामूला में बहुत सारे फुटबॉलर्स रह चुके हैं आपकी टीम में या आपके अपोनेंट्स में, क्या कुछ ऐसे खिलाड़ियों का नाम आपकी ज़ुबान पे हो या आपके माइंड में हो जो अपना कैरियर जो है आगे बढ़ा सकते थे, किसी ना किसी वजह से पीछे रह गए, कुछ ऐसे नाम? जी, अभी मेरा बैचमेट ही चल रहा है, मतलब आकिब सुल्तान मीर को देख लो आप, मतलब कितना अच्छा प्लेयर था पहले टाइम पे या अभी भी है। इलू जिसको हम इलू बोलते हैं, कितना अच्छा प्लेयर था या मतलब कितना अच्छा पीक पे भी खेल रहा था एक टाइम पे, लेकिन कुछ फैमिली सपोर्ट या स्टडीज़ की वजह से फिर उसने बीच में स्किप कर दिया। फैमिली सपोर्ट की बात है यहाँ पे ज़रूर जानना चाहूँगा। जब आपने फुटबॉल स्टार्ट किया 9th 11th और 12th, क्या फैमिली का सपोर्ट था? क्या जैसे बाकी लोगों को कहा जाता था कि हे कोद गसक ग्राउंड कोद गसक सुबह चुका था 5 बजे ग्राउंड चुका सा बेहतर च पढ़े कर, क्या आपके साथ वैसा होता था या कैसा सपोर्ट होता था? हालांकि आशिक जिसे गोगा कहते हैं वो आपका भाई फुटबॉलर था, स्टिल आप मुझे बताएं कैसा सपोर्ट तो उनकी तरफ से था, पूरा सपोर्ट था फैमिली की तरफ से, आप खेलो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई साथ भी, हाँ पढ़ाई भी साथ साथ। लेकिन जब वो सुबह मतलब 2 भाई 2 कजन्स चारों सुबह जाते थे 5 बजे, जब मैं भी पहुंचता था आप वहाँ पे देखते थे पूरा घर ही यहाँ पे आया हुआ है, पूरी फैमिली आई हुई है। तो फिर बड़ा कज़न मेरे को बोलता था आप घर जाओ, आप सुबह पढ़ाई क्या करो, आप शाम को खेला करो, सुबह आप मत आया करो यहाँ पे। तो उसके बाद जब ये मतलब SW क्रैक करके मैं PDC में गया था, 2-3 महीने पहले सैलरी नहीं मिली थी हमें उस टाइम पे, ऑर्डर्स की वजह से या कुछ वजह से, हाँ तो पहले नहीं मिली थी। तो पहले ही मैंने जब 10-15 हज़ार मतलब यहाँ से सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के चाय वगैरह ब्रेकफास्ट करके फिर सुबह घर से 10-15 मिनट दूरी पे गाड़ी मिलती थी, 10-15 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल के बीच में से रास्ता आता था। तो फिर यहाँ से बटमालू से वहाँ फिर आगे और ऑटो वगैरह वहाँ से प्रैक्टिस करके फिर वापस आ जाना, 2 साल तक यही चलता गया। तो अब सुबह रोज़ घर वालों से 500, 300, 500, 300, तो घर वाले भी कुछ टाइम के लिए तंग आ जाते हैं ऑब्वियसली, कोई मतलब और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से कुछ होने वाला नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया, भाई भी खेल रहे थे, उन्होंने भी कभी बाप से पैसे, कभी माँ से, कभी भाइयों से, यहाँ तक कि कोच जो हमारे हैं अल्ताफ सेंडार या नसीर अहमद, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया उस टाइम पे हमें फाइनेंशियली। तो किट वगैरह भी लाना पड़ता था, तो फैमिली का सपोर्ट भी बहुत था उस टाइम। अब आप JK बैंक में चले गए, अब आप एज ए प्रोफेशनल फुटबॉलर खेल रहे हैं JK बैंक के लिए, अब रेगुलाइजेशन आपकी भी हो गई है 2015 में। अभी तब का सिनेरियो और अब जब आप घर आते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स, कैसा लगता है? अभी तो बड़ा अच्छा फील होता है जब घर आता हूँ, या मतलब बहुत दिनों के बाद कुछ भी, मतलब जैसे कभी कभार मतलब
आप देख लीजिए खुद ही, कोई मेहमान बड़े टाइम के बाद घर आया हो जी। वैसा फील होता है, मतलब सब कुछ सामने होता है। या दोस्तों के साथ मिलता हूँ, बड़े प्यार से मिलता हूँ दोस्तों के साथ भी। क्या कभी इरफान रास्ते से चलता होता है और दुकान पे बुजुर्ग बैठे होते हैं या बच्चे, फिर वो आपस में खुसर पुसर करते रहते हैं, यार को इरफान जेके बैग्स गिना, हाँ ऑब्वियसली होता है। मिसेस मना हुए तो सुखदर पदर, या तू टाइम वेस्ट कर रहा है, अभी चेंज हो गया वो सब? जी ऑब्वियसली चेंज तो हो गया है, बट मैं थोड़ा ध्यान नहीं देता हूँ कौन क्या बोलता है, बट फिर बाद में सुनने को मिलता है कि देखो ये फुटबॉल खेल रहे थे उस टाइम पे, या इनका सिलेक्शन हो गया है। तो ये चीज़ आपको अभी बहुत अच्छी लग रही है, और आपको क्या लगता है आपका फुटबॉल में जाने से मुश्किल का फुटबॉल जो है उसको उरूज, उसको बढ़ावा मिला है या वो पीछे जा रहा है? जी बढ़ावा ही मिला है। जो अगर आप देखेंगे कि हमारी एकेडमी अभी चल रही है, SWFC की एकेडमी चल रही है, 100 से ऊपर ही लड़के हमारे पास है अभी। लेकिन उस टाइम पे जब हमें गिने चुने लड़के हुआ करते थे, 10 या 15 लड़के नहीं होते थे टाइम, मतलब पूरी टीम में। और अभी 100 एकेडमी में है। 100 एकेडमी में अभी जो हमारा लड़का, एक छोटा लड़का, मतलब अंडर 14 वो गया ट्रायल्स के लिए कर रहा। आप देखते हैं अल्लाह उसको अपने इस रहमत से नवाजे वहाँ पे, और वो वहाँ पे सिलेक्ट वो वहाँ पे सिलेक्ट है, हमारे बारामूला का नाम। इरफान देखें, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, हमारे कैमरामैन या हमारा स्टाफ जो होता है उनका लिमिटेड टाइम होता है शो के लिए। मैं कुछ सवालात आपसे जानना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कोई ऐसी मोमेंट है आपके लोकल करियर में यहाँ के बारामूला या श्रीनगर फुटबॉल में जो आपको हमेशा याद रहेगी? कोई फ़नी हो, झगड़े वाली हो या मज़े वाली हो? जी पहली मोमेंट तो मुझे सबसे पहली मोमेंट याद है कि बांडीपुरा में जब मैंने मैच खेला था, पहला मैच था मेरे कैरियर का। तो उस टाइम पे मेरे को कोच ने चांस दे दिया था, नसीर अहमद लोन ने, जो कि हेड कोच के साथ झगड़ा करके उन्होंने मेरे को चांस दिया था। ये बड़ा मेहनत करता है, इसको खिलाना है, और जिसकी स्पीड वगैरह अच्छी है ये मेहनत करता है। तो मेरे को चांस दे के मैंने गोल किया, फिर उसके बाद और झगड़ा, मैंने बोला था इसको खिलाना है। तो वो हमेशा मुझे याद रहती है और हमेशा याद आती भी है। ठीक है इरफान, अभी आप बहुत आपके करियर के बारे में हमने जाना, अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ज़िला बारामूला के फ़ुटबॉल में और श्रीनगर के फ़ुटबॉल में कितनी डिफरेंस आपको लगती है, और अगर लगती है तो क्या लगती है? जी उसमें तो बड़ी डिफरेंस है। जो हमारा यहाँ का फुटबॉल है वो सिर्फ 4 या 5 महीने चलता है जी, जो कि श्रीनगर का फुटबॉल कम से कम 10 महीने चलता है जी। जो वहाँ पे उनकी जो टर्फ है श्रीनगर में, जो हम टर्फ पे खेलते हैं, अभी रिसेंटली कुछ 10-15 दिन पहले भी हम लोग वहाँ पे खेल रहे थे। एस्ट्रो टर्फ की बात कर रहे हैं? हाँ जी। और यहाँ का फुटबॉल आप देख लीजिए कि उसको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे, मतलब बंद किए हुए, कम से कम 2 महीने। आपको तो पता ही है। उससे पहले भी अगर खुला था, लेकिन बदकिस्मती से चलता एक टूर्नामेंट या 2 टूर्नामेंट हमने खेले। एक ही अच्छा ग्राउंड है यहाँ पे, शौकत अली स्टेडियम, लेकिन आज मैं उसको ग्राउंड नहीं कहूँगा, वो ग्राउंड कम और पैडी फील्ड ज़्यादा लगता है, उसको रोड हम ज़्यादा आज बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही डिफरेंस है हमारे और श्रीनगर के फुटबॉल। ये हो गई फुटबॉल में की बात। अब आप फुटबॉल प्लेयर्स की बात बताएं। हम ज़िला बारामूला के फुटबॉलर्स और श्रीनगर के फुटबॉलर्स, इनमें क्या डिफरेंस है? चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं, वो आपकी तरह ही लोकल क्लब्स में खेल रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है उनके विजन में और हमारे विजन में? जी उनका एक फोकस रहता है गेम पे, वो पूरा प्रोफेशनल रहते हैं, सीरियस रहते हैं गेम को लेके। आप हमारे फुटबॉल प्लेयर्स को देख लीजिए कि जी चलो मैच है, या मैच 3 बजे हैं, 2 बजे खाना खा लेते हैं, आ जाएंगे हम मैच खेलने के लिए, तो कैसे फुटबॉल प्लेयर्स का चलेगा? जो हमारा जो वहाँ पे सिस्टम है, अगर हमारा 3 बजे मैच रहता है तो हमारे फिजियो साहब होते हैं, मतलब पूरा मतलब इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं, 11 बजे जी आपका लंच होना चाहिए, या सुबह 9 बजे आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, इन बिटवीन आपको कितना पानी पीना है। तो वो सिस्टम रहता है हमारे और उनके। तो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा कोचिंग स्टाफ जो है, एक्सपोजर जो है बहुत कम है, बड़ा कम और आप चाहते हैं कि ये चीज़ जो है यहाँ पर ठीक हो। ठीक है इरफान, अब आपसे जानना चाहूँगा हमारे यूथ के लिए जो है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारे यूथ के लिए यही मैसेज मतलब मैं देना चाहता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, अपने खेल पे ध्यान दें। उनके दिल में जिस स्पोर्ट्स के लिए पैशन मतलब उनके दिल में है वो खेलें जी। और पढ़ाई के साथ साथ खेल तो ज़रूरी है, लेकिन आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि भाई फलानी बच्चा वो ड्रग्स करता है, 9th क्लास या 10th स्टैंडर्ड का होता है वो। मैं उनसे भी यही अपील करता हूँ कि वो ड्रग्स से दूर रहें, शाम को अपने घर जल्दी जाया करें, और फैमिलीज़ का भी हक बनता है कि वो उनका रोल बनता है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चों पे नज़र रखें कि बच्चा 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद इतने टाइम तक था कहाँ पे, बैठा कहाँ पे था, किनके साथ मतलब हाँ जी, देखना है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैं ये अपील रखना चाहता हूँ अपने यंगस्टर्स के लिए कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें। ठीक है इरफान,
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके करियर के बारे में जान के, और दिल तो करता है कि ये शो जो है आज आधे घंटे के बजाय 1 घंटा 1.5 घंटा चले, लेकिन हमारा वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। तो नाज़रीन, आज के शो का वक्त जो है इख्तिताम पजीर पहुँचता है। आज के शो में हमारे फुटबॉलर इरफान हमीद थे, जिन्होंने अपने करियर के बारे में और अपने पैशन के बारे में फ़ुटबॉल को लेके बहुत सारी बातें की। उम्मीद है आपको हमारा आज का शुमारा जो है पसंद आएगा। हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए हमारे शो में, और कौन से नेक्स्ट शो में हमें गेस्ट लाने चाहिए। दीजिए अपने होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब के साथ कैमरामैन आबिद खान को इजाज़त। आपका और हमारा सबका अल्लाह निगहबान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो TMT, कश्मीर का अपना TMT सरिया। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर। कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनुलीतन या तूफान, महफूज रूज़िव तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन। कश्मीर टर्बो TMT सरी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।